कल हमने मल्टीपल सब मल्टीपल के लिए फॉर्मूलाज देखे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको भी प्रैक्टिस करने को बोला हूँ मैं। कुछ खास खास न्यूमेरिकल्स मैं भी ले लेता हूँ। सो द फर्स्ट वन इज शो दैट रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 cos 8x is equals to 2 cos x where 0 is less than x is less than pi by 8। ठीक है, यहां सबसे पहले तो हम ये जो x का इंटरवल गिवन है या डोमेन दिया है इस फंक्शन के लिए, जो इंटरवल गिवन है वो ऐसा क्यों गिवन है वो देखते हैं। यहां cos 8x है, मैं x का अगर अपर मोस्ट लिमिट डाल दूं पाई बाय 8 तो यहां cos पाई बनेगा। ठीक है, cos पाई बनेगा तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, 2 - 2 0 बन रहा है। माने ये किसी भी हालत में इस इंटरवल में, ये पहले क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है ना, पहले क्वाड्रेंट में cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो रूट के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस तरीके का वो इंटरवल हमें गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे लिए LHS हमारे पास में है रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर, सॉरी हो गया ना, 1 2 3, यहां चाहिए था 2 cos 8x। देन रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस, यहां ये 2 कॉमन निकाल लो तो यहां बचेगा 1 प्लस cos 8x। अब हमने कल फॉर्मूला बनाए थे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो रहा है तो 1 प्लस cos समथिंग ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर दैट थिंग बाय 2, ऐसे ये फॉर्मूला का नेचर था। तो यहां ये बनेगा रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस यहां 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 8x का हाफ कर दो 4x आएगा। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4 या दोनों को ग्रुप करके एक 2 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 cos 4x ऐसा कुछ बनेगा। अब फिर से यहां से एक 2 कॉमन निकल रहा है तो ये 2 जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बनेगा 1 प्लस cos 4x, दैट इज रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 इंटू यहां फिर से 1 प्लस cos समथिंग ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर दैट थिंग बाय 2, तो यहां बनेगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 4x बाय 2 बन जाएगा 2x। फिर से cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा, cos बन के 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 प्लस 2 cos 2x। अब फिर से इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो 1 प्लस cos 2x, फिर से यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। अब एक 2 बाहर निकल रहा है, इसमें से cos बाहर निकल रहा है, आंसर आ गया हमारा, दैट ओनली वी वेर गिवन द RHS। क्लियर? Now next one is prove that cos x plus cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ध्यान रहे ये स्क्वायर है, ओके, cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। यहां पहले अब ऐसे जज कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व हो सकता है। यहां cos स्क्वायर x बनेगा, sin स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y बनेगा, sin स्क्वायर y 1, यहां cos x cos y बनेगा,
यहां माइनस साइन एक्स साइन वाई बनेगा, ठीक है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमें याद दिला रहा है कॉस एक्स प्लस वाई की। वो 1 + 1 2 बन गया, और ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई है, उसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 1 + कॉस समथिंग बन रहा है। 1 + कॉस समथिंग माने ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर दैट थिंग बाय 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक्चुअली LHS इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वहां का ले लेता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स, इन्हें क्लब कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर वाई वहां का ले लेते हैं साइन स्क्वायर वाई, इन दोनों को क्लब कर दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो तो 2 इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर। दिस ब्रैकेट विल गिव आंसर 1, दिस ब्रैकेट 1 2 एंड दिस ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस वाई। 1 + 1 2, एक स्टेप जानबूझ के यहां बढ़ा रहा हूं। अब 2 कॉमन निकाल लो, 2 1 + कॉस समथिंग। अब 1 + कॉस समथिंग का फॉर्मूला हम पढ़े थे ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर दैट थिंग बाय 2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट ओनली वॉज अवर RHS। क्लियर, राइट इट। Next one is prove that sec 8x minus 1 divided by cos 4x sec 4x minus 1 is equals to tan के टर्म में आंसर निकालना है, tan 8x माइनस डिवाइडेड बाय tan 2x। सेक के ऊपर फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, तो हम सेक का कन्वर्जन कॉस में कर सकते हैं, 1/cos लिख के, तो 1 - cos 8x वाला टर्म आएगा और यहाँ 1 - cos 4x वाला टर्म आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलो पहला स्टेप का क्या क्लू मिल गया मुझे, पहले स्टेप कैसे करने का है, तो लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हियर LHS we are given sec 8x minus 1 divided by sec 4x minus 1। sec 8x को 1/cos 8x minus 1 divided by 1/cos 4x minus 1। यहां 1 - cos 8x divided by cos 8x आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x आएगा, ये ऐसे चले जाएगा। तो फिर 1 - cos 8x डिवाइडेड बाय 1 - cos 4x इंटू cos 4x डिवाइडेड बाय cos 8x। इस cos 8x का काम है मुझे, क्योंकि वहां tan 8x है, tan 8x माने sin 8x अपॉन cos 8x होगा, तो अब मुझे sin 8x भी लाना है। तो 1 - cos 1 - cos इसके फॉर्मूला साइन के ही होते हैं, ठीक है। तो यहां हमने फॉर्मूला पढ़े थे 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, माने 1 - cos समथिंग ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर दैट थिंग बाय 2, ऐसे कुछ हमने फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहां 1 - cos 8x है, तो क्या बन जाएगा ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 4x।
यहां 1 माइनस कॉस 4x है तो ये बन जाएगा टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाय कॉस 8x। इनको अभी हमने छेड़ा नहीं है। अब यहां देखो 2 साइन 4x पढ़ कैसे रहा हूं मैं, देखो इसको 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, ये साइन 8x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 8x का। ऐसे देखे थे ना आपने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां देखो, ये स्क्वायर नहीं पढ़ रहा हूं मैं जानबूझ के, क्या देखो यहां पे 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x माने साइन 8x बनेगा। तो फिर ये 2 हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, ऐसे इन्हें क्लब कर देते हैं, बन गया स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x। मैं इसे भी कर सकता हूं और, लेकिन अब एकदम एक ही स्टेप पे ज्यादा नहीं करेंगे। अब हमें डिनोमिनेटर में tan 2x लाना है, माने cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x लाना है, वो भी देखेंगे हम। अब यहां इधर वाला कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? sin 8x और ये cos 8x एज इट इज है। अब यहां देखते हैं tan 2x, ठीक है, sin 2x cos 2x ऐसी टर्म्स चाहिए, तो sin 2x इसमें छुपा है, ठीक है। sin 4x को क्या लिख सकते हो आप? 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, और यहां पे 2 sin स्क्वायर 2x एज इट इज। एक sin 2x कैंसिल हो गया, यहां 2 sin 2x है, ठीक है। 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x इंटू साइन 8x डिवाइडेड बाय cos 8x। ये बन गया cot 2x और ये बन गया tan 8x। इस cot 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan 2x लिख सकते हैं। तो यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड था। फॉर्मूला लर्न रहने से नहीं होता है, ठीक है ना। उचित समय पे कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगाना है तो वो डायरेक्ट भी नहीं आता है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये स्किल आना जरूरी है। तो ये स्किल अब 2 तरीके से आ सकता है। फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस के लिए रोज 15 मिनट देना और न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। इन्हें 5 टाइम 10 टाइम कर सकते हो आप, अपने आप आपका पेन इसमें फ्री हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। जनरली हर स्टूडेंट इसको हर जगह 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो 1 प्लस कॉस का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने की सोचेगा। सोच के भी देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर समथिंग बाय 2, तो यहां पाई बाय 16 हो जाएगा। 8 था तो 16 हो गया। 3 पाई बाय 16 आएगा, 5 पाई बाय 16 आएगा, 7 पाई बाय 16 आएगा, ठीक है। तो वो पाई बाय 16 कहां से लाने का? उधर न्यूमेरिक आंसर है, माने वैल्यू आप पता नहीं कर पाओगे। पहला चांस गया। अब दूसरा तरीका, यहां पाई बाय 8 का वैल्यू पता नहीं है, यहां ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? कॉस, इसे समझो मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस, तो 8 में से 5 पाई बाय 8 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 8 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई बाय 8 बनेगा।
माने इसमें 5π/8 छुपा हुआ है या इसमें 3π/8 छुपा हुआ है, सॉरी π/8 छुपा हुआ है, इसमें भी वैसे ही होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम अब क्या करेंगे, π/8 का वैल्यू, cos π/8 का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए ये दो छोटे वाले एंगल्स हैं, ठीक है, इन छोटे एंगल्स में इन बड़े एंगल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है क्या, बाद में सोचेंगे। तो देखते हैं। तो यहां पहले ले रहा हूं मैं cos 5π/8, तो cos 5π/8 को मैं लिख सकता हूं cos π - 3π/8, आ जाएगा ना 5π/8 आंसर। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहां आंसर आएगा माइनस कॉस 3π/8। हमें मतलब है इससे एक एंगल मिल गया मुझे 3π/8। अब 7π/8 में π/8 मिलता क्या, वो चेक कर लेंगे। तो यहां cos 7π/8 को मैं लिख सकता हूं cos π - π/8, अगेन cos π - थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां आएगा माइनस कॉस π/8। अब लेते हैं LHS। LHS हमारे पास में था 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। ये एज इट इज लिखना है हमें, ये भी एज इट इज लिखना है। अब cos 5π/8 का आंसर मैंने क्या निकाला हूं, माइनस cos 3π/8, और cos 7π/8 का आंसर मैंने निकाला हूं cos π/8। यहां एक स्टेप जानबूझ के आपको अच्छे से समझने के लिए बढ़ा रहा हूं। इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, ये दोनों तो ऑलरेडी क्लब दिख ही रहे हैं, इंटू 1 - cos 3π/8, a + b इंटू a - b, a² - b², माने यहां बनेगा 1 - cos² π/8, और वहां क्या बनेगा 1 - sin² 3π/8, ठीक है। 1 - cos² चाहिए था, सॉरी गलती से साइन हो गया हो। ओके, अब 1 - cos² समथिंग sin² समथिंग होता है, तो यहां आएगा sin² π/8 और यहां आएगा cos² 3π/8। अभी भी बच्चों हम बड़ा लटके हुए हैं, समझ में आया ना, sin², हाँ यहां फिर से sin² चाहिए, ओके, 1 - cos² sin² चाहिए था, ओके। अभी भी हमारे पास में ना π/8 ना 3π/8, सब कुछ हो रहा है उस 8 की वजह से, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे, तो यहां sin², हमने एक फॉर्मूला देखे थे, 1 - cos 2θ = twice of sin² θ। मतलब यहां पे अगर 2 होता, ध्यान देना, यहां पे अगर 2 होता तो 2 sin² π/8 होता है। हमें 8 को बढ़ाना नहीं है, हमें 8 को घटाना है, माने 4 में करना है, 2 में करना है, π/2 चल जाएगा, π/4 चल जाएगा, π/16 नहीं चलेगा, समझ में है ना। हमें घटाना है, तो घटाना है तो एंगल को ट्वाइस करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला हमें चॉइस करना पड़ेगा। तो यहां 1 - cos 2θ = 2 sin² θ, उल्टा पढ़ो, 2 sin² θ = 1 - cos 2θ,
थीटा को 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, हम हाफ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहां होता है तो π/4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3π/4। तो उसके लिए दोनों जगह मुझे किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है। क्लियर। तो मैं एक काम करता हूं, इस स्टेप में बाहर 1/4 लिख लेता हूं और इसे लिख लेता हूं 2 sin स्क्वायर π/8, और इसे लिख लेता हूं 2 sin स्क्वायर 3π/8। अब 1/4 एज इट इज उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा होता है। क्लियर। यहां पे भी 2 sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा। जानबूझ के बच्चों ये फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई किया ये समझने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं यहां पे। हियर इट विल कम 1/4 1 माइनस कॉस π/4, तो यहां 1 माइनस कॉस 3π/4। अब बच्चों दोनों वैल्यूज नोन वैल्यूज है, ठीक है ना। इसका वैल्यू तो पता ही है हमें, cos π/4 1/√2 होता है। तो 1/4 यहां 1 माइनस 1/√2। यहां एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, cos इसे क्या लिख सकता हूं मैं π माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos π माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस बाहर का क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चों इसमें अगर कुछ बच्चों का अब ये प्रॉब्लम होगा, यार ये सर cos π माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां अभी अगर होगे तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। वो मैंने बाकायदा ग्राफ वगैरह सब लेके एक एक फॉर्मूला मैं बना के बताया हुआ आपको, और आपको बार बार बनाने को बोला और डेली बोलता भी हुए, ठीक है। तो अब वहां लटके होंगे आप तो फिर मुश्किल है। सो 1/4 एज इट इज 1 माइनस 1/√2, यहां आएगा 1 प्लस cos π/4, क्योंकि cos π माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब 1/4 1 माइनस 1/√2, और यहां 1 प्लस 1/√2। फिर से ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन रहा है। तो चलो यहां कुछ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इतने स्पेस में हम कर लेंगे इसे। बाहर है 1/4, अंदर बनेगा 1 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 1/4 एज इट इज, 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, हाफ इंटू 1/4 1/8, और यही था हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन किसी एक फॉर्मूला से या किसी एक कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व होता है। क्वेश्चन में अलग अलग जगह की आपको कॉन्सेप्ट्स यूज करना है एट ए टाइम। तो आपके मेमोरी कार्ड में वो फील्ड होनी चाहिए, रॉ मटेरियल तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो सब कुछ हमें सूझते जाएगा क्वेश्चन में, और तभी हम क्वेश्चन को आगे चला पाएंगे। इसमें हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी 1 माइनस कॉस लगाने की। ऐसा ही एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से समझ जाएगा आपको, जिसमें 1 प्लस कॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन इस तरीके का, और प्रूव दैट cos टू द पावर 4 π/8 cos to the power 4 π/8 plus cos to the power 4 3 π/8 cos to the power 4 3 π/8 plus cos to the power 4 5 π/8 cos to the power 4 5 π/8 plus cos to the power 4 7 π/8। आंसर हमें प्रूव करना है इसका 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2।
करते ही से एंजॉय। अब यहां π/8 वैल्यू नहीं है हमारे पास, 3π/8 8 की वजह से नहीं है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने देखे थे कि 5π/8 3π/8 में चेंज होता है और 7π/8 π/8 में चेंज होता है। तो यहां डायरेक्टली मैं LHS ले रहा हूं। LHS इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7π/8। यहां इन दोनों छोटे वाले एंगल्स को एज इट इज रखते हैं, उन बड़े एंगल्स को हम छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां मैं लिख सकता हूं cos टू द पावर 4 पाई माइनस 3π/8 प्लस यहां लिख सकता हूं cos टू द पावर 4 पाई माइनस π/8। अब यहां ध्यान रहे पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन पावर अब इवन है तो नेगेटिव का क्या रहेगा, बनेगा पॉजिटिव। मतलब बाहर पहले प्लस था, अब भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस नहीं होगा वो। तो इनको एज इट इज रहने देते हैं प्लस, यहां लेकिन बनेगा cos टू द पावर 4 3π/8। उसी तरीके से यहां बनेगा cos टू द पावर 4 π/8। ये दोनों मिलके बन गया 2 cos टू द पावर 4 π/8, ये दोनों मिलके बन गया 2 cos टू द पावर 4 3π/8। यहां तक क्लियर है सभी का। अब यहां 1/2 4, यहां देखो मैं क्या सोच के कर रहा हूं क्वेश्चन, बस यही सोच आप में आनी चाहिए। प्लस हाफ 4, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया हूं। अब ये हाफ में एज इट इज रखूंगा, इसे 2 cos स्क्वायर आ गया, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माने 1 प्लस cos 2 थीटा में है, ठीक है। यहां पर ये हाफ एज इट इज 2 cos स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर, हाफ अब कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब हाफ कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा, एक स्टेप इधर बढ़ा देता हूं मैं, cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर प्लस यहां 2 cos स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर। हाफ इसे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा माने 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, उसका भी क्या है, स्क्वायर। और यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 थीटा, उसका भी क्या है, स्क्वायर। देन हाफ यहां बन जाएगा 1 प्लस cos π/4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां 1 प्लस cos 3π/4 का स्क्वायर। हाफ एज इट इज फिर से 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos पाई माइनस π/4 का स्क्वायर। अब cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है ना। यहां माइनस cos थीटा माने माइनस cos π/4 आएगा, तो बाहर का साइन प्लस का माइनस होगा, तो 1/2 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहां 1 माइनस cos π/4 का स्क्वायर, दैट इज हाफ 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ओके।
इसका जब स्क्वायर करूंगा तो टॉइस ए बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म बचेगी सिर्फ। तो फिर यहां स्पेस भी कम है 1/2, ए स्क्वायर वाली टर्म माने 1, बी स्क्वायर वाली टर्म माने 1/2, यहां पर भी ए स्क्वायर वाली टर्म मीन्स 1 और बी स्क्वायर वाली टर्म मीन्स 1/2। हाफ हाफ 1 1 1 कितने हो गए 3, तो 3/2। तो फाइनली आंसर इज कमिंग 3/2 एंड दैट ओनली वाज अवर RHS। क्लियर? उसी टाइप का और एक क्वेश्चन लिया हूं, इसका भी आंसर हमें 3/2 ही प्रूव करना है। प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब इससे तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किससे है? अब x से है, और आंसर में हमें x दिया ही नहीं है, डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू दिया है 3/2 हमें प्रूव करना है। ओके, यहां अब देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले LHS ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3, यह है हमारा LHS। यहां 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता हूं मैं, फिर देखते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3। बच्चों ध्यान रहे, यहां बहुत से बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, cos स्क्वायर है तो क्या होगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, पहले cos का था अब साइन का बन जाएगा। ठीक है ना? अब यहां 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह में 1 प्लस cos 2x लिख सकता हूं। यहां पे 2 cos स्क्वायर समथिंग की जगह 1 प्लस cos 2 इंटू दैट थिंग लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस 2π/3 रख सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। यहां ये cos 2x एज इट इज प्लस cos, यहां आएगा 2x प्लस 4π/3 और यहां आएगा cos 2x माइनस 4π/3। जमेगा, ऐसे लग रहा है, ठीक है ना? अब यह है cos A और वो है cos B, है ना? cos A प्लस cos B का अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखूं, लगा के देखते हैं, अभी क्लियर नहीं है, तो cos A प्लस cos B का अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखूं, अब ये बच्चों स्टेप में रफ में कर रहा हूं, ऐसे समझो, तो फिर उसका फॉर्मूला हमने देखे थे 2 cos A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, है ना, इनटू cos A माइनस B बाय 2। ओके, वहां तो x निकल रहा है, यहां का x बच रहा है, देखते इसका क्या होता है आगे। तो यहां 4π था, सॉरी, 4π/3 माइनस 4π/3 कैंसिल होगा, 2x प्लस 2x 4x 4x/2,
2x बच रहा है, तो यहां 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x नहीं हो रहा है, देखेंगे आगे चलते हैं। यहां -2x कैंसिल होगा, 4π/3 प्लस 4π/3 8π/3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो फिर से 4π/3 रहेगा वो, तो यहां cos 4π/3 आ जाएगा अब, ठीक है ना, क्योंकि यहां ये 2 यहां 2 1 प्लस cos 2x। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, ठीक है। तो यहां बनेगा अब 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस यहां माइनस cos 2x आना चाहिए, और आई थिंक अब आ जाएगा, ठीक है ना। π/3 cos π/3 का वैल्यू 1/2 है। अब हमें निकालना है 4π/3, माने पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos नेगेटिव रहेगा और वैल्यू -1/2 आएगी, 2 कैंसिल होके यहां माइनस cos 2x बचेगा, वो माइनस cos 2x इस माइनस cos 2x से कैंसिल हो जाएगा 3/2। माने हम सही रास्ते से जा रहे थे, मुझे पता था सही रास्ते से जा रहे करके, तो पाई माइनस π/3 ओके, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू यहां एक मिनट एक स्टेप बढ़ा देता हूं, माइनस आएगा और यहां आएगा cos π/3, क्योंकि यहां प्लस चाहिए था, सॉरी, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसलिए ये साइन हो गया माइनस। अब 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू 1/2 2 एक स्टेप 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, ये दोनों गए, देन फाइनली आंसर इज 3/2, और यही था हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूं। अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग फॉर्मूलाज इसमें हम अप्लाई करेंगे। प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। माने साइन और कॉस, न्यूमरेटर साइन में रिड्यूस करना है मुझे, डिनोमिनेटर कॉस में रिड्यूस करना है। अब यहां ये साइन एक्स, सोच कैसे रहा हूं, देखो मेरे पास sin 3x का भी फॉर्मूला है, ठीक है, sin 3x के फॉर्मूला में क्यूब वगैरह आ जाएगा, लेकिन यहां cos 5x का नहीं है फिर, ओके, या 5x का अप्लाई भी करूंगा तो 5x/2 आएगा, ऐसे लफड़े में फंसूंगा मैं। तो यहां देखो कैसे सोचा करते हैं, 5x प्लस x 6x और 6x/2 3x बनेगा। माने इन दोनों को अगर क्लब कर दूं तो 3x वाला टर्म बन सकता है, ऊपर दूसरा भी 3x वाला टर्म है, बाद में देखेंगे क्या करना है उसका। क्लियर? यहां 5x प्लस x 6x/2 3x वाला टर्म यहां पे भी बन रहा है। तो मैं पहली नजर में मुझे क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि LHS लो, और LHS लेते समय sin 5x के साथ में sin x को क्लब कर दो और बाकी डिपार्टमेंट एज इट इज रहने दो। ओके, अब यहां sin a प्लस sin b का रूल पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, और ये -2 sin 3x तो मुझे अभी एज इट इज रखना है, डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी का रूल, cos a माइनस cos b का रूल पढ़े थे हम, -2 sin
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। दैट इज यहां सब कुछ करके साइन 3x बनेगा, यहां सब कुछ करके कॉस 2x बनेगा, यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? माइनस यहां सब कुछ करके साइन 3x बचेगा, यहां सब कुछ करके साइन 2x बचेगा। अब 2 साइन 3x कॉमन में निकाल सकता हूं, तो 1 माइनस कॉस 2x मिलना चाहिए, लेकिन यहां कॉस 2x माइनस 1 मिल रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे माइनस से पहले मल्टीप्लाइड कर देता हूं ताकि ये भी माइनस हट जाए क्वेश्चन से। तो एक स्टेप यहां बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, आप नेगेटिव वाला बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये भी पॉजिटिव बन जाएगा 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब 2 साइन 3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो टेकिंग आउट 2 साइन 3x तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस 2x। यहां डिनोमिनेटर में भी 2 साइन 3x दिख रहा है और साइन 2x भी दिख रहा है, ये दोनों कैंसल। अब मिल गया 1 माइनस कॉस 2x, उसकी जगह लिख सकते हैं टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर x, और यहां साइन 2x है तो 2 साइन x इंटू कॉस x। 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, एक साइन बच गया, साइन x अपॉन कॉस x tan x, और यही मेरा था राइट हैंड साइड। क्लियर? सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी स्टेजेस से, कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। ठीक है, दो अलग अलग एंगल्स दिया है अल्फा और बीटा। देखते हैं, LHS इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहला स्टेप क्लिक होना इस क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब यहां पे ये जो 4 है, एक छोटी पहले चीज समझ लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या कर रहा हूं मैं? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस इसमें कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये कॉस अल्फा बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम बन जाएंगे लेकिन विथ माइनस साइन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां बनेगा -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर मैं यहां माइनस ले लेता और यहां प्लस ले लेता तो ये प्लस बनता और ये माइनस बनता, मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाता। ठीक है ना, अब ये चीज क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें दिख रही है, और यही चीज क्यों मैं देख रहा हूं? क्योंकि एंगल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इन टर्म्स में दिया है, तो मैं क्वेश्चन को वहां वैसे कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां फिर 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 में का 2 निकाल दो
और कॉस अल्फा बीटा एज इट इज रहने दो और ये 2 यहां लगा दो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा। अब एज अ फॉर्मूला इसे यूज कर सकते हो आप, एज अ फॉर्मूला इसे यूज आप कर सकते हो। तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इनटू इन ब्रैकेट, यहां इसका आंसर क्या था, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका वाला आंसर। और ये प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। अभी भी क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बड़ा क्लास क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ जाएगा। तो यहां 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, एक फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने, बना के बताया था। एक कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला बना के बताया था। तो आपको याद है या नहीं है वो फॉर्मूला, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बरोबर है? ठीक है, इधर 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 ये एज इट इज रहने देते हैं। कॉस 2 थीटा है ना, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमने पढ़े थे टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 हमको खटक रहा है, समझ रहे हो ना, हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही चाहिए एंगल्स। तो ये 2 खटक रहा है, तो वो देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 ब्रैकेट। जम गया भजन यहां पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और इधर क्या बचा है, माइनस 1। यहां पे भी जम गया, अब तो पूरा ही सॉल्व हो गया। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये तो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, कॉस 2 अल्फा का, और ये तो RHS बन गया, माने हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर?